कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के चक्कर में राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। जिस बात को लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हैं, वही काम कांग्रेस भी करती है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। वहीं अब राहुल गांधी के चक्कर में पुराने कांड भी बाहर आ रहे हैं, जिससे वो मुश्किल में फंस गए हैं। इस बार जो बात बाहर आई है उससे देश के लोग काफी हैरान हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी की सांसद माधुरी स्वराज ने कहा कि राहुल गांधी महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करने में नाकाम रहे हैं। माधुरी स्वराज का ये बयान एक ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है, जिसमें कांग्रेस सांसद ने एक्ट्रेस कृति सेनन का समर्थन किया था। माधुरी स्वराज ने आगे कहा कि जब कंगना रनौत के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया तो राहुल गांधी चुप रहे। साथ ही एक बार फिर हेमा मालिनी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई, लेकिन राहुल गांधी की ओर से एक भी बयान सामने नहीं आया। अधीर रंजन चौधरी ने भारत के राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कांग्रेस के कई नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ बातें कही। फिर भी राहुल गांधी चुप रहे और अब वो पितृसत्ता को खत्म करने की बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कंगना रनौत को मंडी सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से कंगना को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किए गए थे। हालांकि विवाद हुआ तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उनकी टीम से किसी ने पोस्ट डाला था उनके जानकारी के बिना। वहीं पुणे में राहुल गांधी के छात्रों के कूच कार्यक्रम में बीजेपी सांसद माधुरी स्वराज ने कहा कि 22 अगस्त को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश में एक नया झूठ नैरेटिव बनाने की कोशिश की। वो पितृसत्ता को खत्म करने की बात करते हैं, एक ऐसी सोच जिसका मैं पूरी तरह समर्थन करती हूं। हालांकि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि क्या आप पितृसत्ता को खत्म करने के नारे सिर्फ पुणे के मंच तक ही सीमित रखते हैं, और क्या आप अपनी ही पार्टी कांग्रेस के भीतर राजनीतिक पितृसत्ता को बढ़ावा देते रहते हैं? राहुल गांधी के पास न तो कोई विजन है, न कोई सकारात्मक एजेंडा। नतीजन वो अपनी रिसर्च टीम द्वारा दिए गए नोट्स का इस्तेमाल करके देश के युवाओं और सम्मानित मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। माधुरी स्वराज ने आगे ये भी कहा कि आइए उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। आखिरकार अगर कोई सच में पितृसत्ता को खत्म करना चाहता है तो राहुल गांधी को इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही कर देनी चाहिए। उन्होंने 22 अगस्त को पुणे के मंच पर यह बयान दिया। फिर भी ठीक 10 दिन पहले उन्होंने एक महिला प्रधानमंत्री, खासकर हमारे मित्र देश इटली की मौजूदा प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर किए गए एक भद्दे मजाक में हिस्सा लिया था। ये लॉकर रूम में लड़कों की बातचीत सुनने जैसा था। उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर चर्चा पाने के लिए घटिया इशारों और सनसनीखेज बातों का सहारा लिया। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। अब रिजिजू ने पवन खेड़ा के रवैये के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने 2 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि असम चुनाव के दौरान खेड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए थे वो राहुल गांधी के इशारे पर किया गया था। किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा कि 2 वरिष्ठ कांग्रेसियों ने मुझे बताया कि असम चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी जी ने पवन खेड़ा से कहा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा और मैडम रिंकी जी के खिलाफ झूठे आरोप लगाएं। वहीं किरेन रिजिजू का आरोप है कि जब पवन खेड़ा के झूठ का पर्दाफाश हो गया तब जाकर उन्हें राज्यसभा सीट कांग्रेस ने बतौर उपहार की तरह दी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के बारे में पवन खेड़ा से पूछे गए सवाल पर उनके जवाब के वीडियो को एक्स पर शेयर कर लिखा कि अडानी और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने साथ में भोजन किया। इस सफेद बाल वाले को झूठा प्लेट चटवा दिया। फिर क्या था, इसके भौंकने का तरीका बदल गया। तो इसको पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी अक्सर अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं और आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने देश को अडानी और अंबानी को बेच दिया है। लेकिन कांग्रेस जिस राज्य में सत्ता में होती है उस राज्य के कांग्रेसी सीएम को अडानी काफी पसंद आते हैं। दरअसल अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी रविवार को कर्नाटक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार से मुलाकात की। बेंगलुरु में प्रस्तावित 17 किलोमीटर लंबी हेब्बल सिल्क बोर्ड टनल रोड के लिए अडानी एंटरप्राइज की सबसे कम बोली लगाई गई है। वहीं अडानी और सीएम डीके शिवकुमार की मुलाकात को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरते हुए सवाल उठाया था। इसी पर पवन खेड़ा कांग्रेस और राहुल का बचाव कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें